नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 7 मिस्टेक्स टू अवॉइड, जिससे कि आप लॉन्ग टर्म में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए ज़्यादा रिटर्न्स बना सकते हैं। तो लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट तो कर देते हैं, लेकिन नॉलेज गैप की वजह से वो लोग कुछ ऐसी मिस्टेक्स कर सकते हैं जो उनको कंप्लीटली अवॉइड करनी चाहिए। इन्हीं में से कुछ 7 मोटी मोटी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक है फॉलोइंग न्यूज़ एंड एक्सपर्ट प्रिडिक्शंस अबाउट द मार्केट। इस दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि स्टॉक मार्केट कल कहां जाने वाली है। क्या स्टॉक मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। तो सो कॉल्ड एक्सपर्ट इन्वेस्टर्स बस स्टॉक मार्केट के बारे में अंदाजा लगा सकते हैं कि कल को स्टॉक मार्केट में ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई भी कंफर्म्ड आपको नहीं बता सकता। मतलब ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस कहीं ना कहीं हेल्प करता है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस भी 60 to 65% तक का ही अंदाजा आपको दे सकता है। कुछ लोग न्यूज़ वगैरह में या फिर यूट्यूब पे नेक्स्ट डे का एनालिसिस करके दिखाते हैं कि मार्केट कल को यहाँ तक जा सकती है, मार्केट वहाँ तक जा सकती है, मार्केट अगर गिरी तो इतने पॉइंट्स गिरेगी, मार्केट अगर उठी है तो इतने पॉइंट्स उठेगी। लेकिन अगर आप एक चीज़ या फिर एक पैटर्न यहाँ पर नोटिस करेंगे तो ये सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स कभी भी सिंगल प्रिडिक्शन नहीं करते। ये लोग हमेशा 2-3 चीज़ें बताते हैं कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी, मार्केट या तो नीचे की तरफ जाएगी, या फिर मार्केट साइडवेज जाएगी। और जब नेक्स्ट डे इनमें से कोई भी एक प्रिडिक्शन सही हो जाता है, जो कि ऑब्वियसली होगा ही, तो ये लोग उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट करके बताते हैं कि देखिए जैसे मैंने कहा था मार्केट नीचे की तरफ जाएगी तो मार्केट नीचे गिरी और इतने पॉइंट्स गिरी। लेकिन मेरे भाई तुमने ये भी तो कहा था कि मार्केट ऊपर की तरफ भी जा सकती है, वो प्रिडिक्शन तो गलत हो गया ना। तो काहे इतना चिल्ला चिल्ला के बता रहे हो। देखिए ये लोग जो कुछ भी न्यूज़ में बताते हैं कि आज ये वाला स्टॉक बाय करना अच्छा रहेगा या फिर वो वाला स्टॉक बाय करना अच्छा रहेगा, ये लोग क्या करते हैं कि जब भी न्यूज़ में स्टॉक्स को रिकमेंड करते हैं तो ये चीज़ आप खुद से नोटिस करना कि एक दो कंपनी के स्टॉक्स के साथ साथ, जो कि अच्छी कंपनीज होंगी, अच्छे स्टॉक्स होंगे, उनके साथ साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स के नाम भी लेते हैं जिनका नाम आपने पहले कभी सुना ही नहीं होगा। इस चीज़ को कहते हैं पंप एंड डंप स्कैम। मतलब कि पहले न्यूज़ के जरिए या फिर दूसरे मीडिया के जरिए कुछ छोटी कंपनीज के स्टॉक्स को पंप करना, यानी कि उनमें इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट्स को बढ़वाना, जिससे कि उनका प्राइस इंक्रीज हो जाए। और जैसे ही इन स्टॉक्स का प्राइस इंक्रीज हो जाए, अपना प्रॉफिट बुक करके यानी कि डंप करके बाहर निकल जाना। और जिन लोगों ने इन न्यूज़ को देख के अपना पैसा इन्वेस्ट किया था उनका क्या, कुछ भी नहीं। आपका पैसा आप जानो। अभी हाल ही में आपको न्यूज़ सुनने को मिली होगी कि सेबी ने जे बिजनेस के 5 गेस्ट एक्सपर्ट्स को बार्ड किया है, जिनको स्टॉक मार्केट का एक्सपर्ट्स बोला जाता था, जो लोग डेली स्टॉक्स रिकमेंड करते थे, क्योंकि वो लोग न्यूज़ के जरिए पंप एंड डंप स्कैम कर रहे थे। और ऐसा करके उन्होंने हर रोज विद इन मिनट्स 7 करोड़ से भी ज्यादा पैसा बनाया। तो ये न्यूज़ वगैरह हो सकता है कि 10% सही हो, लेकिन 90% ऑफ द टाइम्स स्कैम से ज्यादा ये और कुछ नहीं है। तो आप बस अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आप खुद से एनालिसिस करना सीखिए, अपना खुद एनालिसिस कीजिए। उसके बेसिस पे आप म्यूचुअल फंड्स में, ETFs में, स्टॉक्स में, जिनमें भी आप अपने इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, उन इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए। अगर आप एनालिसिस करना अभी नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, धीमे धीमे आप सीख जाएंगे। तो अगर आपने मान लीजिए कि एक दिन डिसाइड किया है कि मैं नेक्स्ट डे म्यूचुअल फंड्स में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा या फिर स्टॉक्स में 5,000 रुपये इन्वेस्ट करूंगा, तो आप उन इन्वेस्टमेंट्स को कीजिए। आपको यहाँ पर मार्केट को टाइम करने की जरूरत नहीं है, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो आप बस अपने इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं या फिर न्यूज़ में क्या दिखा रहे हैं, आप उनमें से किसी भी चीज़ का इंतजार मत कीजिए। मार्केट के प्रेडिक्शन सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका दिमाग बायस्ड रहेगा, और जो इन्वेस्टमेंट्स आपको करनी चाहिए वो इन्वेस्टमेंट्स आप उस तरीके से या फिर रेगुलरली नहीं कर पाएंगे। सेकंड मिस्टेक आ जाती है एक्सपेक्टिंग क्विक रिटर्न्स या फिर रिटर्न्स इन 1 or 2 ईयर्स। कुछ लोग स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट करने आ जाते हैं बस अपने दोस्तों से या दूसरे लोगों से सुन सुन के कि कैसे उन लोगों को स्टॉक मार्केट से पिछले 6 महीने में या 10 महीने में 20% या इवन 40% के रिटर्न्स मिले होंगे। तो लोगों को लगता है कि जिन स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में उनके दोस्तों ने अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, हम भी उन्हीं में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। हमारे दोस्तों को अगर 20% के रिटर्न्स मिले थे तो हमें तो 10% या 15% के रिटर्न्स कम से कम मिल ही जाएंगे। लेकिन जब 3-4 महीने में या इवन 6 महीने में ऐसा नहीं होता और मार्केट उनको उल्टे नेगेटिव रिटर्न्स देने लगती है, तो ऐसे में ये लोग पैनिक करके अपने सभी स्टॉक्स को या फिर म्यूचुअल फंड्स को सेल कर देते हैं कि यार 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे, 1 लाख रुपए के अब 90,000 रुपए रह गए हैं, स्टॉक मार्केट कुछ नहीं है, बस जुआ है या फिर ये तो किस्मत का खेल है, हमारी किस्मत ने काम नहीं किया। अगर आपको भी कभी ऐसा लगा है या फिर आपने कभी किसी को ऐसा कहते हुए सुना है, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने या फिर उस इंसान ने म्यूचुअल फंड्स को, ETFs को, स्टॉक्स को या एज अ होल मैं कहूँ स्टॉक मार्केट को कभी ठीक से समझा ही नहीं कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। देखिए अगर स्टॉक मार्केट ने किसी को पिछले 6 महीने में या 10 महीने में 15% के या 20% रिटर्न्स दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप भी अपना पैसा इन्वेस्ट कर देंगे तो आपको भी 15-20% के रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। इवन स्टॉक मार्केट में इस चीज़ की भी गारंटी नहीं है कि आपको अगले 1 साल में या फिर 2 साल में 1% या 2% के रिटर्न्स भी मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है और ऐसा पास्ट में हुआ भी है। इस चीज़ का अगर आप एक एग्जाम्पल या फिर प्रूफ चाहते हैं तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
तो इस वक्त जो ये चार्ट आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये है निफ्टी का डे चार्ट। मैंने यहाँ पर डे सेलेक्ट किया हुआ है और अगर मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए मान लीजिए स्टॉक मार्केट में बहुत पीछे पहुंच जाता हूँ और मैं लगभग पहुंच जाता हूँ इस वाले पॉइंट पे जो कि है मार्च 2015 के आसपास का पॉइंट। मान लीजिए अगर किसी इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होती इस वाले पॉइंट पे, यानी कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट था निफ्टी का लगभग 9168 का। उसके बाद आप देखेंगे कि मार्केट का जो ये वाला हाई आया था, इस हाई के बाद मार्केट में लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला और मार्केट आ गई नीचे। अब ये कितना नीचे आई अगर हम देखते हैं यहाँ पर एक स्केल के थ्रू, तो अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट 366 डेज में यानी कि एक साल में यहाँ पर नीचे आ गई है -23%। तो जिस भी इन्वेस्टर ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर की होगी, यहाँ पर चांसेस ज़्यादा हैं कि उसको यहाँ पर नेगेटिव रिटर्न्स ही देखने को मिले होंगे, क्योंकि मार्केट में लगातार यहाँ पर करेक्शन देखने को मिला है। उसके बाद मान लीजिए अगर हम थोड़े से और आगे वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी कि इस वाले मार्केट हाई पे आ जाते हैं, अगर किसी इन्वेस्टर ने इस वाले पॉइंट पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की होगी, ये वाला पॉइंट है 11,800 का, और मान लीजिए अगर किसी इन्वेस्टर ने अगेन यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं और यहाँ पर भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी मार्केट में फिर से करेक्शन देखने को मिला है और ये वाला करेक्शन आया है अब की बार। छोटे ड्यूरेशन का करेक्शन है, ये करेक्शन हमें देखने को मिला है 59 डेज का, जहाँ पर हमें 15% नेगेटिव में मार्केट देखने को मिल रही है। सेम इसी तरीके से अगर हम बिल्कुल रिसेंट वाले पॉइंट पर आ जाते हैं, यानी कि कोरोना के बाद जो बुल रन आया, मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने ऑलमोस्ट अराउंड इन वाले पॉइंट्स पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स की हैं, उसने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की होंगी या फिर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की होंगी या फिर इस वाले पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट्स की होंगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी मार्केट लगातार जिगजैग बना के हमें मार्केट में यहाँ पर करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगेन यहाँ पर किसी भी इन्वेस्टर को या तो बहुत ही लो रिटर्न्स देखने को मिले होंगे या फिर नेगेटिव रिटर्न्स देखने को मिले होंगे। सेम इसी तरीके से जो आज की मार्केट का सिनेरियो है, यानी कि जो ये वाला पॉइंट है जो कि मार्केट का ऑल टाइम हाई बन चुका है, अगर कोई इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता है तो चांसेस अगेन यहाँ पर ज़्यादा बन सकते हैं कि अगर मार्केट में यहाँ पर ज़्यादा करेक्शन देखने को मिला, यानी कि इस वाले पॉइंट तक देखने को मिला या फिर इस वाले पॉइंट तक करेक्शन देखने को मिला, तो यहाँ पर अगेन इन्वेस्टर को अच्छा खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। और मार्केट इन पॉइंट्स पे करेक्शन लेने के बाद वापस अपना अप मूव कितने टाइम के बाद दिखाएगी, 1 साल बाद दिखाएगी, 2 साल बाद दिखाएगी, इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में किसी भी इंस्ट्रूमेंट में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बस पैसा इन्वेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर पेशेंस रखने होंगे, आपको अपना पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना होगा और इन्वेस्टमेंट्स करने के बाद अगले 1 साल तक या इवन 2 साल तक आप कुछ भी उम्मीद मत लगाना कि आपको वहां से कुछ भी रिटर्न्स मिलेंगे। बिना उम्मीद लगाए अगर कुछ मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। मिलने में क्या पता आपको 1 साल में ही 30% या इवन 40% रिटर्न्स मिल जाएं। हो सकता है कि आपको 6 महीने में, 10 महीने में या फिर उसी 1 साल में -20% या -30% रिटर्न्स देखने को मिले। देखिए स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। स्टॉक मार्केट में अगर फॉल आएगा तो सबके लिए आएगा। बस जो इन्वेस्टर इस मार्केट फॉल में भी रेगुलरली अपनी इन्वेस्टमेंट्स करता रहेगा, लॉन्ग रन में प्रॉफिट भी उसी को देखने को मिलेगा। जो घबरा के या फिर लालच करके मार्केट से बाहर निकल जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा या फिर लगातार नुकसान ही देखने को मिलेगा। तीसरी मिस्टेक आती है बुकिंग प्रॉफिट इन म्यूचुअल फंड्स। मैं ये बात पहले भी अपनी वीडियोस में कई बार कह चुका हूँ कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स के थ्रू कर रहे हैं तो उन म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर लेना, उन म्यूचुअल फंड को सेल कर देना, सिर्फ ये देखकर कि मार्केट हाइस पर है अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, ऐसा करना सही नहीं होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स प्रॉफिट बुकिंग के लिए नहीं बने हैं। म्यूचुअल फंड्स बने हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अगर आप अपना टेक्निकल एनालिसिस करके या फिर मार्केट को टाइम करके, जो कि आपको नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी अगर आप करना चाहते हैं, तो आप अपना पैसा या तो ETFs में इन्वेस्ट कीजिए या फिर डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने हिसाब से कभी भी बाय कीजिए, कभी भी सेल कीजिए। आपका जब मन करे आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए, लेकिन म्यूचुअल फंड के साथ ऐसा मत करना। किसी भी म्यूचुअल फंड से आपको तब तक एग्जिट नहीं करना चाहिए जब तक आपका गोल फुलफिल ना हो जाए। देखिए म्यूचुअल फंड्स में लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं बहुत से डिफरेंट गोल्स को अचीव करने के लिए। ये गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी अपनी शादी, आपके बच्चों की हायर एजुकेशन, आपके बच्चों की शादी, आपको अगर कुछ सालों के बाद एक घर खरीदना है या फिर 5 साल या 6 साल के बाद आपको एक कार खरीदनी है, तो गोल्स आप कुछ भी सेटअप कर सकते हैं। बस गोल आपका कम से कम 5 साल दूर होना चाहिए। तो दोस्तों बिना वजह म्यूचुअल फंड से बाहर क्यों निकलना। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि जब भी म्यूचुअल फंड से एग्जिट करते हैं, म्यूचुअल फंड को सेल करते हैं, तो यहाँ पर 2 और चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना होता है। सबसे पहली चीज़ है एग्जिट लोड, जो कि एज ए पेनल्टी काम करती है। वो पेनल्टी आपको पे करनी होगी अगर आप किसी म्यूचुअल फंड से 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है टैक्सेस, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, जो कि अगेन डिपेंड करता है कि आप किसी म्यूचुअल फंड से 1 साल से पहले एग्जिट करते हैं या फिर 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं। इन चीज़ों के ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियोस बना चुका हूँ, तो इन वीडियोस को जाके आप चेक कर सकते हैं।
फोर्थ मिस्टेक आ जाती है इन्वेस्टिंग लमसम ऑन मार्केट हाइस। अगर आपके पास इकट्ठी की हुई कुछ धनराशि है, कुछ पैसा है जिसको आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है आपके पास 50,000 रुपए हों या फिर 1 लाख रुपए हों, 5 लाख रुपए हों या इवन 50 लाख रुपए हों, तो जितना भी पैसा यानी कि जितना भी लमसम अमाउंट आपके पास है, इस पूरे पैसे को एक साथ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना आपको बहुत नुकसान दे सकता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये मार्केट हाई कैसे कहते हैं, कैसे पता चलेगा कि मार्केट हाई पे है या नहीं है? तो मार्केट हाइस का मतलब जैसे कि आज के टाइम पे जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो मार्केट ऑलरेडी अपने हाइस पे है। जो मार्केट का प्रीवियस हाई गया था वो गया था 20,200 के आसपास का, उसके बाद मार्केट रिटर्न कर गई थी। अब दोबारा से मार्केट अगेन अपने हाइस पे है, यानी कि 22,400 22,500 तक के पॉइंट को टच कर चुकी है। तो ऐसी जगहों पर मार्केट में फियर बहुत ज़्यादा होता है। हम कहते हैं कि मार्केट में टेंशन बहुत ज़्यादा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होती है, कभी भी अचानक से ऊपर, कभी भी अचानक से नीचे। तो ऐसे लेवल्स पर आकर एक बड़ी रकम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है। तो अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप इसको कैसे इन्वेस्ट करेंगे? आप यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि जो भी आपका लमसम अमाउंट है, लेट्स से आपके पास 1 लाख रुपए हैं, तो 1 लाख रुपए का 25% यानी कि 25,000 रुपए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं जब भी आपको स्टॉक मार्केट थोड़ी सी नीचे आती हुई दिखाई देती है। अब जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें नहीं पता कि मार्केट और कितनी नीचे जा सकती है, इसलिए मैंने सबसे पहले बोला कि आप यहाँ पर 25% अमाउंट अपना इन्वेस्ट कीजिए। उसके बाद जब मार्केट और थोड़ा नीचे की तरफ आपको जाती हुई दिखाई देती है, आप फिर से 25% अमाउंट इन्वेस्ट कर दीजिए। तो एक तरह से यहाँ पर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ब्रेक करके इन्वेस्ट करना चाहिए। आप यहाँ पर 25% करके 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, 6 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, ये टोटली आपकी मर्जी है। तो अपने लमसम अमाउंट को अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करके थोड़े थोड़े गैप के बाद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो ऐसा करके आप अपने रिस्क को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। पांचवी मिस्टेक आ जाती है नॉट रिमेनिंग इन्वेस्टेड ड्यू टू फियर। तो जैसे कि मैंने इस वीडियो के सेकंड पॉइंट में कहा था कि आपको हमेशा इन्वेस्टेड रहना है, फिर चाहे न्यूज में कुछ भी आ रहा हो, स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट्स कुछ भी कह रहे हों। तो स्टॉक मार्केट अपने हाइस को टच करने के बाद अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में कितना भी क्यों ना गिर जाए, लेकिन आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स को बिल्कुल भी बंद नहीं करना है। आपको रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहना है। बल्कि सच बताऊं तो जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो वही बेस्ट समय होता है अपना पैसा इन्वेस्ट करने का। मतलब ऑनेस्टली मैं उसे सबसे अच्छा समय कहता हूं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम आ गया है। और सच बताऊं तो इस वक्त मैं मार्केट का नीचे गिरने का वेट कर रहा हूं कि मार्केट नीचे कब गिरेगी, मार्केट में थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा तो कब आएगा, क्योंकि मेरे पास भी कुछ लमसम अमाउंट रखा हुआ है जिसको मुझे इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप SIP के थ्रू हर महीने अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर मैनुअली अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप 1 महीने या 2 महीने में रेगुलरली अपना पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं, तो आप उसको इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि ऐसा करके आप लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट्स को मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में एवरेज करते रहते हैं। और फाइनली जब मार्केट में अपमूव देखने को मिलता है, यानी कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जाती है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो न्यूज में चाहे लोग आपको माथा पीट पीट कर रोते हुए दिखाई दें या फिर न्यूज़पेपर में आपको बड़ी सी हेडलाइन में दिखाई दे कि मार्केट गिर गई है, मार्केट लगातार गिर रही है, आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं तो अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को बंद मत करना, स्टॉक मार्केट से अपना पैसा बाहर मत निकालना, बस पेशेंस रखकर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते रहना है। 6th मिस्टेक आ जाती है फोमो इन्वेस्टिंग। फोमो का मतलब है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि ये मौका कहीं हाथ से ना निकल जाए। मतलब ऐसी कुछ फीलिंग आना जब कुछ स्टॉक्स को लोग अच्छा परफॉर्म करते हुए देखते हैं कि यार ये स्टॉक्स तो भागे ही जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, ये स्टॉक्स तो लगातार प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिए जा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर इन्वेस्टर्स 2 गलतियां कर जाते हैं। पहली गलती ये कि अगर वो लोग ऑलरेडी उस स्टॉक में इन्वेस्टेड होते हैं जो बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं कि अपने दूसरे स्टॉक्स को सेल करके इसी स्टॉक में अपना सारा पैसा डाल देते हैं, इस थिंकिंग के साथ कि क्योंकि ये स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है तो यहाँ से अच्छा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। दूसरी गलती ये है कि अगर वो लोग उस स्टॉक में इन्वेस्टेड नहीं है तो वो लोग ऐसे स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं जो स्टॉक ऑलरेडी एक अच्छी खासी रैली दे चुका है। तो जब कोई स्टॉक एक अच्छी रैली दे देता है, अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है, तो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लोग अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि उस स्टॉक को हायर प्राइस पे सेल कर करके बाहर निकल जाते हैं। जिससे होता क्या है कि वो स्टॉक फिर से फॉल करने लगता है और जिन लोगों ने उस स्टॉक्स में हाइस पे एंटर किया था उन लोगों को यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपने किसी भागते हुए स्टॉक को पकड़ने की कोशिश करी जो स्टॉक ऑलरेडी हफ्ते 10 दिन से लोगों को प्रॉफिट दे चुका है, तो हो सकता है कि आपको भी 1-2 दिन प्रॉफिट देखने को मिले, लेकिन ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपको यहाँ पर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो बेटर होगा कि आप फोमो को हमेशा अवॉइड करें और वैल्यू इन्वेस्टिंग पे ज्यादा फोकस करें, यानी कि उन स्टॉक्स को बाय करना, उन स्टॉक्स में अपना पैसा डालना जो कि फंडामेंटली अच्छे हैं, लेकिन आज के टाइम पे या तो ऑलरेडी उनमें करेक्शन आ चुका है, यानी कि जो स्टॉक्स आपको सस्ते में मिल रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा करके आपको इमीडिएट प्रॉफिट ना मिले, लेकिन समय के साथ आप यहाँ पर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। 7th और आखिरी मिस्टेक आ जाती है कॉम्प्लिकेटिंग इन्वेस्टमेंट्स, या फिर मैं कहूँ
ओवर इन्वेस्टमेंट्स। लोगों को लगता है कि जितना ज्यादा वो अपनी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उनको उतना ही प्रॉफिट भी देखने को मिलेगा, जो कि काफी हद तक सही भी है। लोगों को यहाँ पर समझना चाहिए कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का मतलब दुनिया भर की चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि सिलेक्टेड चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर आप 30-40 लार्ज कैप स्टॉक्स, 30-40 मिड कैप स्टॉक्स, 50 स्मॉल कैप स्टॉक्स, 5-6 म्यूचुअल फंड्स, फिर साथ में आप कुछ बॉन्ड्स बाय करते हैं, आप 3-4 ETFs बाय कर लेते हैं, तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना के आप बस अपनी सिरदर्दी बढ़ा रहे हैं और फाइनली आपको कुछ मिल नहीं रहा, क्योंकि आपका पैसा एक ही जैसी चीजों में लगातार इन्वेस्ट हो रहा है। आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप स्टॉक्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, ETFs के थ्रू भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। आप बस यहाँ पर लगातार अपनी ओवरलैपिंग बढ़ा रहे हैं और हो सकता है कि इतनी सारी चीजों को आप लॉन्ग टर्म तक ना तो होल्ड कर पाए, ना इनको आप ट्रैक कर पाए। जनरली ऐसा होता है कि जितनी ज्यादा गुल्लकें हमारे पास होती हैं, जितना ज्यादा हमारा पैसा इधर उधर छोटी बड़ी गुल्लकों में डिवाइडेड होता है, तो इनका होता कुछ नहीं है। लॉन्ग टर्म में बस ये जो छोटी वाली गुल्लकें होती हैं ये टूट जाती हैं, यानी कि आप अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं और वो पैसा कहीं ना कहीं उल्टा सीधा खर्च हो जाता है। तो बेटर होगा कि आप बस उतनी ही चीजों में अपना पैसा इन्वेस्ट करें जितनी चीजों को आप मैनेज कर सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट्स के साथ एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो अगर आप स्टॉक्स में, ETFs में, म्यूचुअल फंड्स में एक साथ अपनी इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बस यहाँ पर आपको अपने काउंट्स को थोड़ा कम रखना होगा, यानी कि अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप 40-50 स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। साथ ही साथ आप 2 से 3 म्यूचुअल फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, 1-2 ETFs में अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी इन्वेस्टमेंट्स इक्विटी में करना आपके लिए मोर देन इनफ होगा। इससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स करने का मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास बेनिफिट मिलने वाला है। तो दोस्तों आई थिंक अगर आप अपना पैसा स्मार्टली, या फिर मैं कहूँ स्मार्टली से ज़्यादा अगर आप अपना पैसा सही समझ के साथ इन्वेस्ट करते हैं और रेगुलरली इन्वेस्ट करते हैं, मार्केट को बिना टाइम किए इन्वेस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉफिट बना पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे ज़रूर बताएं, और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।